अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस साल जो है हमारे अंजुमन से हम जो है निकले तो मैं हमारे मंसूर अली सैयद मंसूर अली साहब मुबल्लिग़ इस्लाम हम बसो कल्याण आए थे और हम इस इरादे से आए थे कि अगले महीने में 11 तारीख को हमारे बच्ची की शादी है। तो हमारे मंसूर साहब मुबल्लिग़ इस्लाम का लड़का हमारी लड़की है, तो कुछ लोगों को बोलेंगे कि शादी बिल्कुल एक महीना बाकी है, कि इससे अभी 3 महीने पहले भी हमारी एक लड़की की शादी हुई है, दूसरी लड़की है। तो ज़रा लोगों को बोल के कुछ है इमदाद के लिए तहरीर दिलाएंगे। उस इरादे से हम बसो कल्याण है जुम्मे का खुतबा दिए व 1-2 लोगों को बोले। फिर उसके बाद में दूसरे दिन लातूर गए। लातूर में वहाँ पर कुछ लोगों से हमारे चाहने वाले भी हैं, हमारे मंसूर साहब के रिश्तेदार भी हैं, उन लोगों से मिले। तो हमारे मंसूर साहब के जो है एक रिश्तेदार भाई होते रिश्ते के, उन्होंने हमारे ये बातों सुनी, बहुत मुतासिर हुए। अरे क्या बेहतरीन हम श्लोक मंत्र वो पढ़े, मस्जिद को लेके गए, मस्जिद में जमात के लोग सुने तो बहुत मुतासिर हुए। फिर बसो कल्याण आने के बाद में हम लोग इरादा करें कि मेला, हम 2 रबीउल अव्वल को बसो कल्याण आए थे, जुमा 2 रबीउल अव्वल को था। तो इरादा हुआ कि भाई ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का महीना है और सब लोग जो है मुसलमानों के जश्न, अब जहाँ भी गए मस्जिद में यही मुसलमानों को सुनाना पड़ेगा, लेकिन हम जो है हज़रत साक़ क़िबला आलम का जो पैगाम है इस्लाम पहुँचाने का, गैर अक़वाम में इस्लाम की दावत देने का, और पूरा दावतनामा मुदल्लल हज़रत साक़ क़िबला आलम तैयार करके रखे हमारे लिए। जगत गुरु सरवर, वैसे तो कई किताबें हैं, ख़ासकर जगत गुरु सरवर आलम जो है वो एक गैर मुस्लिम के लिए मुकम्मल दलाइल और बराहीन से, हर हैसियत से, अक़ली लिहाज से, किताबी लिहाज से, हर लिहाज से एक मुकम्मल दावतनामा है इस्लाम का। तो ये हर मठ में, मंदिर में जाके, अब ये को अल्लाह जो है हमारे आयली मसाइल वो चुटकियों में हल कर देता। बड़ा काम लेके अगर ठहरे तो तुम्हारे छोटे छोटे चीज़ों को अल्लाह ताला जो है चुटकियों में हल कर देता। ये बड़ा काम है हमारे सामने, ये बड़ा काम नहीं है। तो हम उसको इरादे को तर्क कर दे के हम जो है हमारे सूफ़ी मोहम्मद ख्वाजा साहब मुबल्लिग़ इस्लाम को फ़ोन करे कि जगत गुरु सरवर हम कन्नड़ा के, कर्नाटक में मठों में जाके हम देंगे, कन्नड़ा सरवर आलम लेके आइए। हालांकि आपकी तबीयत ख्वाजा साहब की बहुत जो है ना ख़राब थी, फ़ौरन जैसा ये तबलीगी जो है ना वफ़ात का नाम सुने फ़ौरन तैयार हो गया। फिर उसके बाद में हमारे मौलवी मोहम्मद लियाक़त अली साहब, उनकी भी तबीयत 2-3 महीनों से जो है उनकी तबीयत बहुत ख़राब, चलने को नहीं आ रहा था। तो थोड़े दिन 2-4 दिन ज़रा सा रिलीफ़ हो गए थे। उनको फ़ोन करे तो उन्हें, देखो आपकी तबीयत कैसी है। मैं ख्वाजा साहब को तो बोला उनकी तबीयत ऐसी है, आते नहीं मालूम, आप आ जाओ। बोले तो अरे नहीं मैं आता हूँ बोले। तो दोनों, एक जने को बोले तो दोनों जने भी तैयार हो गए। तैयार हुए तो फिर जो है गाड़ी के लिए हमारे आखिल साहब, हमारे फाजिल साहब मुबल्लिग़ इस्लाम के भाई है और हमेशा इसार क़ुरबानी में आगे पेश रहते। आपको बोले कि ऐसा गाड़ी में किताबें रख ले के, तब ढो लेके तो नहीं जा सकते, किताबें हमारे बैग, हाँ वो ये फिर रहना करना मसला हो जाता। तो आप बोलते ही पूरी गाड़ी में जो है ना टैंक फुल पेट्रोल डाल लेके 5,000 रुपये लेके, मैं 5,000 रुपये ख़र्चा करूँगा इस काम के लिए, बल्कि 5,000 रुपये लेके आप जो है ना गाड़ी लेके पूरी किताबें वगैरह लेके आ गए। हमनाबाद में जो है ना मुलाकात हुई। हम जो है बसो कल्याण से हमनाबाद आए। हमनाबाद आने के बाद फिर वहाँ पर नाश्ता वगैरह करें। इसके बाद में अब पहला यहाँ से शुरू करेंगे। तो माणिक प्रभु का जो देवल है, मठ है, तो माणिक प्रभु भी जो है अपनी किताब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा तारीफ़ करे। मुश्किल को पार करो मुर्तज़ा अली, लेते ही नाम तुम्हारा आइसो बला तली, वाली हो माणिक के 2 जहां के बीच, सग है तुम्हारे दर का फिरता गली गली। तो पूरे किताब, वो किताब भी लिए हम इस बार, वहाँ पर पद्यमाला किताब भी मिली। तो उसके बाद में जाके वहाँ पर मुलाकात करें। और वो पंडित जी तो नहीं थे, हैदराबाद चले गए थे, मगर ये कन्नड़ी की जगत गुरु किताब वगैरह दिए। दूसरे संगमनाथ जामल बहरन जो हिंदू मुस्लिम यूनिटर है वो दिए। और वहाँ के लोग जो है इतना दिली जो है ना मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल करे। और एक मुसलमान साहब वहाँ पर जो है इंचार्ज है,
उन्होंने मिल के है ना हम किताब लिए, बिठाए, चाय पिलाए, बहुत ही जो है खंदा पेशानी से पेश आए। तो वहाँ से उसके बाद पे फिर बसव कल्याण है। बसव कल्याण के बाद में फिर दूसरे उसी दिन जो है ना दोपहर तकरीबन 2-3 बज रहे थे, गुलबर्गा आए। और अल्लाह जो है इंतज़ाम करने वालों को भी ऐसा गैर शऊरी तौर पे खड़ा कर देता। एक तो जो है दावत इस्लाम के रास्ते हमवा कर दे रहा, मदद करने वालों को भी धनाधन खड़ा कर दे रहा अल्लाह ताला। वहाँ पर एक साहब जान पहचान, सिर्फ जान पहचाना था, उन्होंने जाके पूरे वफद को जो है होटल में खाना खिलाए और बहुत जो है ना, और इतने मुतासिर हुए। हम ये बताए कि हम लोग जो है ना मठों में जा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मठों में जा रहे हैं, आप लोग कुछ भी नहीं करते आप लोगों को। हम जाके आए, हम ना वो पूरी ज़िंदगी भर फिरते रहे, अभी तो ऐसी सलामत अच्छे से हट्टे कट्टे से हम लोग कुछ भी नहीं हुआ। तो बहरहाल उन्होंने बहुत मुतासिर सब जनों को खाना खिलाया और बोले जब भी आएंगे आप लोग यहाँ पर जो है खाना खाइए, आप जो खाना चाह रहे, जो करना चाह रहे। हालांकि कोई मोबाइल नहीं है ना, मोहब्बत करने वाले। तो बहरहाल वहाँ पर इसके बाद में वहाँ हमारे जो लोग मिलना था मिल के, शरण बसवेश्वर सबसे बड़ी देवालय गुलबर्गे में शरण बसवेश्वर की मठ है। तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद 4 मुबल्लिग हैं हमारे, 4 में 5 रंगेले उन्होंने जो है हमारे आखिल साहब भी जो है मुबल्लिग ऐसी नज़र आ रहे। तो फिर वहाँ के लोगों को मिले, समझाए, फिर उसके बाद में स्वामी से मिले, वहाँ के एक स्वामी मिल के जगतगुरु किताब दिए, बहुत मुतासिर है। फिर उसके बाद में हम जो है वहाँ से अफजलपुर रात में जो है ना क़याम करने के लिए, हमारे एक मुबाइन हैं अफजलपुर में, इब्राहिम साहब है उनका नाम, उनके जो वालिद थे अब्दुल लतीफ़ साहब, उन्होंने जो है गौर के मौलवी असगर अली सैयद, मौलाना असगर अली साहब, मौलाना सैयद अकबर अली साहब मुबल्लिग इस्लाम का वो वतन है, पैदाइशी वतन है। तो ये इब्राहिम साहब जो है नौजवान हैं, कन्नड़ी भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कन्नड़ी बयान करते हैं, काले ज्ञान वगैरह बहुत याद करें। तो हम लोग गए, रात में क़याम करें, उनके पास खाना वगैरह पकाए खिलाए, और सुबह में हम ये बोले उनको इरादा ज़ाहिर करें कि भाई हम जो है ना मठपतियों से मिल रहे, और ये जगत गुरु किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जगत गुरु हैं, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब जो है ना मठों में जाके टाइम मिला तो समझेंगे, जितनी देर बोले उतनी देर समझा के बाद में, अगर नहीं वो ज़्यादा मसरूफ़ है, सुनना नहीं चाह रहे, तो ये जो है ना किताब दावतनामा दे के चले जाएंगे। तो वो बंदा इतना खुश हुआ, अरे रे मौलाना मैं तुम्हारे साथ आता हूँ बराबर। अब वो गए वहाँ पर अफजलपुर लेके गए, लेके जाने के बाद बहुत बड़ा मठ है वहाँ पर अफजलपुर में, वो आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी देखे होंगे, हम लोग जो है ना फ़ोटो भेजे थे, तो समझाए। अब वो स्वामी इतना मुतासिर हुए, बिठा के जो है ना कुछ तो भी खा के जाओ, कुछ तो भी खा के जाओ। अब ये सारे बातें हम बोले काले ज्ञान में, एक अल्लाह देव न बनु नाम हलऊ, अल्लाह परमात्मा एक ही है, और बसवेश्वर की किताब में लिखा हुआ है अल्लाह अंद्रे प्रभु अल्लाह मोहम्मदम बसव सल्लामाड़ी पुद्र वल्लापुरी है। बसवेश्वर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान के ही जो है कामयाब हुए। और ये जो किताब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना जीवन चरित्र पर ये किताब लिखी गई है। और ये ऐसी जो है ना किताब है, इसमें जो है ना सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम के कुरान हदीस से बायोग्राफ़ी नहीं है, बल्कि वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, हमारे हिंदुस्तान के धर्म ग्रंथों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी की जो है ना आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को लिखा गया है। आप पढ़िए। बोले तो स्वामी जी इतना मोहब्बत से लिए, लेकिन जो है ना मैं ज़रूर पढ़ता हूँ बोलकर। फिर जो है ना उसके बाद में तकरीबन आधा पौन घंटा हम जो है ना तकरीरें भी करे, लोगों को समझाए भी थोड़ी देर। बोले पूरे वहाँ की जो है ना उनके ख़ास कमेटी के लोग बैठे हुए थे, वो पूरे कमेटी के लोग जो है ना इतना मोहब्बत से सुने। हम जो है ना 15-20 मिनट हम बयान करें, मैं ख्वाजा साहब भी कुछ बातें सुनाए। तो बहरहाल वो किताबें दे के फिर हम बाहर आए। वहाँ से बाहर आने के बाद अब ये जो इब्राहिम साहब थे हमारे मुबाइन, अरे मौलाना यहाँ पर बड़दाल में एक ज़बरदस्त पंडित है जी स्वामी, उसका ने जाएंगे चलो। अब हम ज़िंदगी में जो है ना हमारे मोबाइल को फ़ोन करके हम आ रहे भाई बोल के बोले थे। अब इनके जज्बे को देख के उनको बोले बाद में आते, हम थोड़ी देर से आते, ज़रा जाना है और एक जगह। ठीक है बोले। अब इन्होंने जो है वहाँ से कहा अरे यहीं से 10-12 किलोमीटर है, बोले 15 किलोमीटर था वो। अब वो जो है हमारे सूफ़ी मोहम्मद ख्वाजा साहब मुबल्लिग इस्लाम का ससुराल बड़दाल अफजलपुर तालुका गुलबर्गा ज़िला। वहाँ पर गए, जाने के बाद जो है अब स्वामी जी से मिलने के लिए मठ के सामने खड़े, अंदर गए तो कोई भी दिख रहे नहीं, एक बच्चा बैठा हुआ था। स्वामी जी कहाँ पर है, स्वामी जी कहाँ है, किताबें लेके। अच्छा ये जो है अफजलपुर में जो मठ में हम किताब दिए, और वो स्वामी जी मुतासिर सब जनों को शाला उड़ाए, सब जनों को हारा डाल के जगत गुरु किताब ले लिया आपने। बताइए अब कितना जो है
हज़रत साहब अल्लामा इकबाल फरमाते कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़िब। ज़रा आप जो है ना मोहब्बत का पैगाम लेके गए तो वो लोग जो है ना गले लगा लेते। हज़रत साहब ने फरमाए लिंगायत कौम इस्लाम के बिल्कुल दहाने पे है, बोले ज़रा तुम दामन दराज करे तो तुम्हारे गोद में पड़ जाते बोले। तब वो जो है शाला उड़ा रहे, हारा डाल के हमारे खाना खाओ बोल रहे, कुछ तो भी खाओ साहब, कुछ तो भी खाओ साहब। इतनी मोहब्बत से हमारे घर में भी, हाँ आप जो खाते वो खिलाते। आप क्या खाते बोलो? हम बोले भाई अभी खा के हम बोले। बहरहाल वहाँ से निकल के तो वो बरदाल गए, बट में एक बच्चा बैठा हुआ है। अरे स्वामी कहाँ बोलते? तो स्वामी पीछे कुछ तामीर चल रही, वहाँ काम कराने के वास्ते। अब गए हम पूरे 4 झंडे। अब न 2 जने इब्राहिम साहब हमारे राखिल साहब, अब उन्हें देख के हैरान हो जा रहा, कौन तो भी आए, किधर से तो भी आए, कौन से प्लेन से उतरे, क्या है। बल्कि अब हमारे होलिये बिल्कुल देखे तो अलग ही नज़र आते ना। अब जाते ही कन्नड़ी में समझना शुरू। हम जो है जगत गुरु आश्रम से, हैदराबाद में हमारा जगत गुरु आश्रम है। हमारे गुरुजी 11 ज़बानों में लोगों को समझाते थे। देव नब्बू नाम हलो परम पतिवर्ता स्त्रीगढ़िए गंडा नब्बने मत जो है परमात्मा एक ही है, हर ज़बान में लिखा हुआ है। एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती। 5 मिनट बोलते ही चेहरे का जो है ना रवैया उनकी रौनक ही अलग हो जाती थी। अरे 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 चलिए अंदर मठ में जो नड़ रही स्वामी, अंदर चलिए। पूरा को बुला के ला के कुर्सियाँ मंगा के कुर्सियों पर बिठा के जो है पहले सुनने से पहले ये 4 बातें खाली चलते वहाँ से पीछे से इधर अंदर आए तक इतना दिल उसका नरम हो गया स्वामी का। बिठा के है ना पहले शाला लेके आओ, हारा लेके आओ। शाला मंगा के, हारा मंगा के, पूरे हम 5-6 जनों को हारा डाल के, शाल उड़ा के, और हम है ना तकरीबन 1 घंटे तक वो मठ में समझाए कन्नड़ी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हैं, इंसानों के अंदर भेदभाव नहीं है। इंसानों को जो है ना सब एक ही माँ बाप से अल्लाह ताला पैदा किया, सारे एक ही जो है इंसान की, ये परमात्मा की संतान है। अब ये बोल रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे 6 शतमान में, यानी जो है ना 6 सन ईस्वी में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वहाँ पर भी इंसानों को ग़ुलामों की तरह उनको रोंदा जा रहा था और उनको जो है जलील कर रहे थे। खिदमत के लिए अपने जो है ना घरों के नौकर बना के रखे थे। उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़ में खड़ा करे। एक काबतुल्लाह की छत पे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा करके अजान देने का आदेश दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बातें बोलने के बाद इतना मुतासिर है स्वामी जो है ना किताबें लेके उन्हें क्या बोल रहे, हर जगह जाके बोलो आप लोग। बरदाल के स्वामी और उनके भगत पूरे जो है क्या बोल रहे, बाहर तक आके बोल रहे, स्वामी को छोड़ दिए, हमारे को पकड़ लिया पूरे लोग। क्या बोल रहे, साहब मैं दिल से बोल रहा हूँ, तुम लोग हर घर जाके ये बातों को सुनाओ साहब। हम लोग नहीं सुना सकते, हम खाली जो है हमारे पुराण बोल सकते, तुम्हारा कुरान बोलने की हमारे पास जो है वो नहीं है, इल्म नहीं है। आप कुरान पुराण हर धर्म का बोल रहे, आप जाके बोलो। रास्ते के जो है आधा किलोमीटर तक हमारे साथ चल के हमारे सूफ़ी ख्वाजा साहब के ससुराल सास के उनके घर में मिलने मुलाकात के लिए गए, तो वहाँ तक आए लोग, वहाँ मस्जिद के सामने आके बोल रहे, अरे तुम देखो आप लोग जाके बोलो, सबको बोलो। कितनी बड़ी बात है बोलो। और जो है ऐसे लोग जो है ख़ासकर हस्ताखलाम कर्नाटक को तो बोले, ये कर्नाटक जो है सबसे पहले इस्लाम से मुतासिर होने वाला स्टेट है बोले। और यहाँ तक के लोग हस्ताखलाम पूछे करते तुम्हारे कितने मुबल्लिगिन है, तुम्हारे कितने मुबल्लिगिन है बोले, तो मेरे मुबल्लिगिन, कर्नाटक का हर मुसलमान मेरा मुबल्लिग है बाबले हमेशा। इससे ये अब मैं आगे सुनाता हूँ, वो थोड़ा वक्त होगा, लेकिन जो है आप बहुत बेहतरीन जो है ना वाक़यात ये जो रुनमा हुए इससे। अब वो मुसलमान वगैरह सब जो है ना बहुत मोहब्बत से मस्जिद में भी गए, नमाज़ पढ़े बरदाल में, फिर उसके बाद में वापस आए अफजलपुर को। तो वहाँ पर एक जो है एंकंची दाल मलिक बल्कि है सिंदगी के पास, बहुत बड़े वली है, बहुत हिंदू जो है ना उनके मानने वाले, उनके नाम से एक शाख क़ायम करते। उनको फ़ोन करा इन्हें इब्राहिम साहब, अरे हमारे सूफ़ी मौलाना लोग आए तुम्हारा, अरे लेके आया, प्रोग्राम चल रहा है, ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर। वहाँ जाके पूरे बैठे हुए, और वो पूरे जो है ना तकरीबन मीडिया के लोग हैं। वहाँ जाते ही जो है हमारा इंतज़ार करे, फिर फूलां लेके हारां डाले, शाला उड़ा के तकरीर करने को ठहरा करे। तकरीबन 20-25 मिनट तक मैं कन्नड़ी में बयान किया, मुखातिब हुआ, इतने तालियां बजा रहे लोग, इतने मुतासिर हुए। अब वो जो बड़ा जो लीडर था
उन्हें गले को लगा लिया। अरे क्या आपकी जो है ना क्या बातें हैं, आप जो है बसवेश्वर के कालिज्ञान ऐसे बोल रहे, हमारे पंडिता हमारे कोई भी आचार्य नहीं बोलते ऐसे बातें। ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ ಪಡೆಯಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದ್ರೂ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಲಿಸುವ परी। बसवेश्वर की जो तालीम है वो इस्लाम की तालीम है। इस्लाम जो बुराइयों को जो है ना मिटा के अच्छाइयों को दुनिया में पेश करने के लिए आया, वही बात बसवेश्वर बोले। बुत परस्ती का जो है खंडन करे, कल्लु देवर देवर अल्लाह, मनु देवर देवर अल्लाह, मरा देवर देवर अल्लाह, ये मट्टी पत्थर ये जो है ना चीकर लकड़ी के बनाए हुए बुत भगवान नहीं होते बोले। फिर जो है ना बसवेश्वर महाराज बहरहाल वहाँ पर पूरा मगरिब के करीब तक जो है वहाँ पर हम रहे। 3-4 जगह जो है ना वहाँ पर बयान मुलाकातें हुई। फिर उनके ख़ुद गांव में पूरे पटेला जो है ना बैठे हुए थे गैर कौम के, उन लोगों को सुना। फिर वहाँ से जो है हम सिंदगी को आए। सिंदगी आगे हमारे रामपुर में हमारे मुबायना है, बहुत से जो है वहाँ पर हम रहते हैं, हमारी मस्जिद है, नमाज दर्स कुरान वगैरह भी हुआ। सुबह में हमारे वली मंसूर अली साहब मबल्लिग़ इस्लाम का दर्स हुआ फजर में। फिर उसके बाद वहाँ से हम सिंदगी में मठा है 2-3, वो मठों में जाके समझेंगे। बल्कि अब आए तो आप यहाँ पर इब्राहिम साहब थे, हमारा जो है ना पूरा साथ दिए, हर जगह जाके फिरे। अब वहाँ पर हमारे 2-3 मुबाइनों को बोले, हमारे इमामुद्दीन साहब मुबल्लिग़ इस्लाम के बेटे हैं सिराजुद्दीन साहब, बल्कि उनके पास गए, उन्होंने सिंदगी में रहते, उनके घर पे गए। जाने के बाद में हम उनसे मुलाकात वगैरह करें। इसके बाद बोले हम मठों को जाना चाह रहे, ऐसा हम हर जगह जाके जगत गुरु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना सीरत की किताब दे रहे, सामियों को देंगे। उन्होंने दुकान वैसे खुली छोड़े, हमारे साथ आ गए। अकेले है बेटा घर में है गोदाम में, इन दुकान में अकेले बैठे हुए थे, खुली छोड़ दिया, चलो पहले जाके समझाएंगे। बोले अब सीधा जो है सामने डॉक्टर है उनका, वो डॉक्टर के पास लेके गए, 10-15 मिनट समझा, जगत गुरु किताब दिए, उन्हें लेके सीने से लगा लिया। फिर बाजू में एक जो है ना पंडित के जो शॉप थी, ब्राह्मण था, उसके पास लेके गए, उससे जो है मुतासिर है उसको किताबें। और बाजू में स्कूल है, हाई स्कूल है, हाई स्कूल से के प्रिंसिपल को जाके जो है हमारे जो सूफ़ी लोग आए, बोले तो अरे बर्री हम जाके बैठे, आधा घंटा समझाए। उन्हें इतना मुतासिर हुआ, उन्हें बोला मैं विवेकानंद जो है शंकराचार्य का भक्त है, मैं शंकराचार्य का मानने वाला हूँ। बुत परस्ती कहीं भी नहीं है जी, वेदों में शास्त्रों में ये सब करने वाले जो है ना ये लाइलिम लोग हैं, ऐसे है बल्कि पुराण। तो मैं जो है शंकराचार्य का नाम लेते बोला, शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के हैं, और शंकराचार्य के मठ शंकरी में कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो समझा, इतना मुतासिर हुआ, अरे पूरा स्टाफ जो है ना खाने को चले गया। एक आधा घंटा पहले आते तो मैं पूरे टीचरों को जमा करके आपका बयान सुनाता था। क्या बेहतरीन में आपके बातें हैं। तो आप कभी भी आप आइए, मैं पूरे स्टाफ को जो है ना जमा करता हूँ और पूरे बच्चों को ठहरा करता हूँ, सबके सामने आप ये बातें बोलो। बोलिए, पूरे हिंदू है, टीचर्स हिंदू है, प्रिंसिपल हिंदू है, हाँ पढ़ने वाले बच्चे वगैरह सब भी जो है ना ज़्यादातर हिंदू समाज से हैं। वैसी जगह इतना मुतासिर हुए और गले लगाए। वो देने के बाद फिर इसके बाद में एक मठ में लेके गए, हमारे सिराजुद्दीन साहब याड़गी मठ में लेके गए। लेके जाने के बाद अब हम जो है वो स्वामी के पास जाते ही देख के स्वामी जा रहे, आइए भर हमारे को देख के कुर्सियाँ मंगा के पूरे, हालांकि बहुत से लोग आके उनके सामने बैठे हुए, उनको बिठाए खामोश, हमारे को जो है ना कुर्सियों पर बिठा के अब बोलिए क्या बात है। तो हम समझाए कि ऐसा हम जगत गुरु आश्रम से आए और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का महीना है। इस महीने में हमारे मुसलमान तो हमारे पैगंबर के बारे में जानते ही जानते हैं, आप लोगों को भी पैगंबर के बारे में मालूम होना, बल्कि हम आपकी बायोग्राफी किताबें लेके आए। अरे बहुत अच्छा, अरे लाओ बोल के ले लिए। उसके बाद में जो है जब हम बोलना शुरू करें, उनको समझा रहे कन्नड़ी ज़बान में। हमारे जो गुरु है गदग में, यानी हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल चंद बख्शी साहब 1924 में गदग में बैठ के अल्लाह से दुआ करे, सारे इंसानों को मिलाने का अल्लाह सामान बता। तो आपको जो है ना अल्लाह की तरफ से बताया गया, आपका नाम चंद बसवेश्वर। आसमान से आवाज़ आई, और वही चंद बसवेश्वर के माने वो अरबी में अगर देखेंगे तो सिद्दीक़ के होते हैं, सिद्दीक़ और चंद बसवेश्वर। ये मैं जो है ना तत्व ज्ञान का समझा रहा था। अरे गदग, मैं गदग के बाजू में रहने वाला हूँ, मैं डम्बल का हूँ। बोले डम्बल बल के है बाजू में। तो मैं बोला अरे डम्बल के बाजू में हमारे एक मुबल्लिग़, हमारे जो है ना जमालुद्दीन साहब बल्कि मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत साहब के साथी, उनकी दरगाह है वहाँ पर।
तो मेरे पास हीरोहट्टी में, हाँ हीरोहट्टी मालूम है मेरे को। तो हीरोहट्टी में हमारे गुरुजी के जो बहुत बड़े जो है भक्त रहते थे, मुबल्लिग़ इस्लाम रहते थे, हम हमेशा जाते रहते। आप वो उसकी मोहब्बत का जो है अंदाज़ा मत हो, और गले मिल के बहुत जो है ना मुतासिर हो के आप समझा के उसके बाद शाला लेके आओ, पूरे जना को शाला उड़ाए, शाला उड़ा के फिर जो है क्या बोल रहे, 2 बार कुरान पढ़ा जी मैं, बल्कि मैं कुरान 2 मरतबा पढ़ा हूँ। मैं इस्लाम से बहुत मोहब्बत कर रहा हूँ, और 17 साल तक मैं मुसलमानों में रहा हूँ। 17 साल तक तुम्हारे मस्जिद के पास जाना, मुसलमानों में बातचीत करना, मुसलमान बहुत इस्लाम से इम्प्रेस हूँ। अब बोलिए कितने मुसलमान हैं ज़िंदगी में, बड़े बड़े मस्जिदा हैं, नमाज़ पढ़ने जगह नहीं मिलती, उतने भरे हुए मस्जिदा हैं, मगर किसी को जाने का जो है ना इत्तेफाक हुआ क्या, स्वामी के पास नहीं गए, जाके समझा तो कितना जो है ना इस्लाम के करीब आ रहे हो। मैं 2 बार कुरान पढ़ा हूँ। अब इसमें हम बताए, देखो इसमें वही कुरान का महामंत्र लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जगत के लिए है, जगत गुरु है। आप समझाए इतने जो है ना छोड़ रहे नहीं। फिर पूरे जो है ना हम लोगों के साथ जो है वो करके मुलाकात करके वहाँ से फिर जो है ना बाहर बाज़ में है, और बहुत बड़े एक ताजिर है ना, भी पंडित के जैसे ही है मगर तिजारत करने वाले हैं। तो उनके पास लेके गए हमारे सिराज भाई, उनके पास जो है आधा घंटा बैठ के समझाया कन्नड़ी में। समझाने के बाद में इतना इम्प्रेस हुआ बंदा, वो बंदा जो है ना इम्प्रेस हो के, अरे आप कितने जो है ना धार्मिक लोग हैं। ये हमारे इनके अब्बा भी, सिराज भाई के अब्बा भी मुबल्लिग़ इस्लाम थे, इमामुद्दीन साहब मुबल्लिग़ इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने आते थे, मेरे को समझाते थे। बहुत दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई, बहुत बेहतरीन लोग हैं आप लोग बोल के। फिर जो है किताबें लेके 500 रुपये नजराना दिए, हमारे 500 रुपये जो है ना नजराना पेश करा बंदा, और खिला पिलाए, कुछ खाते क्या, चाय पीते क्या, ऐसा। तो इस तरह जो है ना वहाँ पर मुलाकात के बाद और एक जो है ना वहाँ पर सारंग मठ बोल के है, वो मठ को जाएंगे बोल के, फिर वो मठ को गए ज़िंदगी में। वो मठ को जाने के बाद वो स्वामी जी के जो है ना आँखों का ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने घर में आराम कर रहे थे। उन्होंने मुलाकात जो है ज़रा नहीं हो सकती कि 2 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ बोले, तो फिर वहाँ से हम जो है वहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ से वापस आए। आने के बाद अब जो है वहाँ से बेजापुर के पास उस दिन पूरी शाम हो गई। रात में क़याम करने के वास्ते हमारे एक मुबाइन रहते कोहली में, अथनी तालुक़े में, वहाँ पर उनके पास रात में क़याम रहा। फिर दूसरे दिन वहाँ से जो है निकले तो जमखंडी से इधर रामदुर्ग आएंगे, हुबली आएंगे, वहाँ से उधर आएंगे बोल के जमखंडी आ रहे थे। तो एक स्वामी का मेरे पास फ़ोन नंबर था, अरे यहाँ से जा रहे जमखंडी, एक हमारे जलसे में हज़रत साहब के 7 फरवरी 100 साल जश्न के वक्त में बहुत कोशिश करा, तो उनकी तबीयत ख़राब थी, नहीं आए थे। तो के किताब पहुँचाएंगे उनको जगत गुरु बोल के, वहाँ से जो है ना फ़ोन करा। तो फ़ोन उठाए, अरे मैं जमखंडी आ रहे, हम आपसे मुलाकात करना। अरे जमखंडी के बाजू में है गाँव मेरा। अच्छा बाजू में तो कहाँ है, जो ना एड्रेस दो, हम आते। फिर वहाँ पर जाके जो है जमखंडी से एक 15-20 किलोमीटर पे है बोले। आवाज़ जा रहे हम वहाँ से, जो हम रूट पे रामदुर्ग जा रहे थे वही रूट पे था, मगर अंदर जो है ना एक खरिया था छोटा, जा रहे। तो अब गांव जो है ना वो अंदर इतना अंदर है, अब रोड ही ख़त्म हो गई, कच्ची रोड खेतों में से गए जैसा। अब चलो जो है अल्लाह का काम है, जाएंगे गए वहाँ पर एक खेड़ा गाँव है, मगर मठ जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मठ है। अब मठ में जो है ना उन्हें बेचारा इंतज़ार करते करते बैठे थे, हम भी गए, बहुत जो है ना मुलाकात हुई। उन्होंने भी जो है बहुत मुतासिर हुए, और उनके साथ बिठाए जो है ना हमारे को खाना खिलाए, मतलब जो है ना कुछ मुरमुरे वगैरह खिला पिला के उनको भी तकरीबन 1 घंटा जो है हम समझाए तो बहुत जो है मुतासिर हुए। किताबें दिए, किताबें दे के हम वहाँ से निकल गए। बहुत दूर आने के बाद उन्होंने फ़ोन करे, वो पंडित जी स्वामी फ़ोन करके बोले, अरे मैं तुम लोग आ रहे तो शाला हारा पूरे तश्त में है ना निकाल के अंदर रखा, तुम आके जो बातें बोल रहे थे मैं भूल ही गया। मैं क्या करना है क्या नहीं कुछ भी याद नहीं रहा मेरे को। अब तुम गए तो भी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहे थे बैठा हूँ, कैसे लोग हैं ये, कैसा बोल रहे, कैसा ये कर रहे, बल्कि मैं सोच लेते बैठा हूँ। तुम लोगों के बारे में सोचते बैठा हूँ मैं। अब सोचना ख़त्म होने के बाद मैं अंदर जब जाके मैं रूम में देख रहा हूँ तो पूरे तश्त रखे हुए, वैसे शाला रखे हुए, हारा रखे हुए हैं। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को क्षमा करो, माफ़ करो। पर हाँ बोले भाई तुम हमारी बातें सुने, हमारा पैगाम सुने, यही बड़ी बात है। आप तुम्हारी जो है ना जो नीयत थी वो पहुँच गई है, समझे। अब कितना इम्प्रेस
हो रहे आप जो है ना बताइए, मठ में बैठ के मुसलमान पूरे कोई मुसलमान जो है ना वहाँ के नहीं है, मुकामी नहीं है, हम ही बैठे हुए हैं, नया मुकाम है और इतना मुतासिर हो रहे बोले तो किसकी ताकत है ये? अल्लाह जो है तुम्हारे अंदर अगर जज्बा पैदा हुआ तो रास्ते खुद ब खुद बनाता है अल्लाह ताला। हम तो मायल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल नहीं। अल्लाह ताला मैं रहबर बन के तुम्हारे को पहुँचाता हूँ बोलता है अल्लाह ताला। तुम्हारे अंदर जज्बा अगर पैदा मैदान में निकल गए तो अल्लाह ताला रास्ते हमवार कर देता। बहरहाल जो है वहाँ से हम रामदुर्ग आए। रामदुर्ग में हमारे कुछ मोबाइल बच्चे वगैरह उनसे मुलाकात करे, रात में 8 साढ़े 8 बज गए थे। अब वहाँ से हमारे धारवाड़ के पास जो है नौजवान मोबाइल है बच्चा इब्राहिम बोल के, उनका भी नाम इब्राहिम ही है। तो हम उनको बोले थे ऐसा आ रहे बा, बोले तो इंतज़ार करते बैठा बच्चा। तो हम लोग जो है ना जाने को तकरीबन 9-10 बज गए उनके पास जाने के लिए। अब फिर वहाँ से हमारे उनका गांव ज़रा अंदर खेड़ा है, वनहली बल्कि हाईवे पे आए। हाईवे पे आके फिर हमारे को बुला के गाँव में लेके गए। रात में जो ना खाना वगैरह सब पका के रखा था, बच्चा खाना वाना खा के रात में बहुत बड़ी, जब हालांकि छोटा गांव है, बहुत बड़ी मस्जिद बनाए उन्होंने बनाया इब्राहिम बच्चा, तो बहुत बड़ी मस्जिद बनाए। रात में मस्जिद में रहे। सुबह में जो है ना जुम्मा था, जुम्मे में जब कोई भी वहाँ पर उर्दू बोलने वाला नहीं, उर्दू सुनने वाला नहीं, तो फिर ये खुतबा बयान भी है कन्नड़ी में करेंगे, बल्कि हाँ जुम्मा में जो है ना बयान करे कन्नड़ी में। तकरीबन जो है 40 मिनट तक मैं जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सीरत जो है कन्नड़ी ज़बान में बयान करा। लोग बहुत अरे इंत ಹೇಳೋರು ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಜುಮ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಮದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, मुसलमान है लोग उन्होंने बोले किसी को भी जो है ना उर्दू बात करने नहीं आना। बहरहाल वो होने के बाद में अब वो बच्चे को बोले हम इब्राहिम को, यहाँ पर कोई बाज़ में बड़ा गाँव है हेब्बल्ली बोल के, हुब्बल्ली अलग हेब्बल्ली अलग, हेब्बल्ली बोल के छोड़ा जो है ना गाँव है, तो वहाँ के हिसाब से बड़ा बाज़ार वगैरह है। अरे हम कोई मठपति है तो यहाँ पर हम किताब देंगे बोले। तो अब वो बच्चा जो है ना जाके मठ में पूरे देख के स्वामी है बोल के आके स्वामी है जाएंगे स्वामी है जाएंगे बोल के, तो उन्होंने जो है अच्छी बात है बोल के। अब वो बच्चा जो है जन्नत में रह के आसा है ना यहाँ की, तो मगर उन्हें है ना लेके जाने का से कितना जज्बा है देखो, तो उन्हें लेके जाने के लिए अब इतने मौलसाबा हैं, बड़े बड़े शमले हैं, वो है ये है, ज़रा भी हैबत नहीं खाए, लेके बराबर जाएंगे चलो मौल साहब बोल के लेके गए। वो मंदिर राम मंदिर है, ब्राह्मणों की है, इतने पंडित हैं अंदर बैठे हुए, पूरा 50-60 पंडित हैं यहाँ खाली यज्ञ करते हुए वो करते हुए। अंदर गए तो अब किसको देना किताब, किसको नहीं देना किताब, इतने किताबें लेके गए हम। अब बड़े जो स्वामी हैं, जो पंडित है, उनसे मिलाओ बोल के बोले, तो उनके सामने कई लोग बैठे हुए, थोड़ी देर बैठो बोल के, थोड़ी देर बैठे, फिर वो लोग उठ के जाने के बाद हमको लेके गए। तो थोड़ी देर देख के इधर आ रही कौन तो भी ऐसा कैसा है क्या है, नहीं जाते ना भाई, अक्सर मुसलमान मंदिर में कहीं को जाएंगे, और गए भी तो ऐसे मुसलमान बड़े बड़े जो है ना फातेह इस्लाम वाले था वह देख के हमारी बातें, जब मैं कन्नड़ी में बात शुरू करा तो अब थोड़ी देर के बाद में बिल्कुल जो है नॉर्मल हो जाता मसला, समझाना शुरू करे। तो स्वामी को 5 ज़बानें आते, कन्नड़ी आती, मराठी आती, हिंदी आती, इंग्लिश आती, ऐसे जो है ना 5 ज़बाना बोलना। आप थोड़ी देर बोलते इतना मुतासिर हो गए, उन्होंने बोले मेरे पास कुरान था, मैं कुरान जो है ना पढ़ता था, आप लोग मेरे को कुरान ला के दो, मैं हिंदी में अगर लाए तो लाओ, ये लोगों को भी देता हूँ कुरान पढ़ो, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को अगर गौर करे तो पूरे जगत में शांति होती। मैं इस्लाम से बहुत मोहब्बत करता हूँ बल्कि बोल रहे, और उनको प्लेन से पूरे हिंदुस्तान में उनका जो है प्रवचन सुनने का, उनका जो है कथा सुनने के लिए पूरे हिंदुस्तान से बुलाते लोग, हर जगह। बॉम्बे आप में जो है 7 फरवरी में हमारे हज़रत का जो है ना जलसा है, उसमें उस वक्त में उर्स के मौके पे सर्वधर्म समय आप आइए बोले तो 7 तारीख तक जो है ना मैं बॉम्बे में बुकूम है, 8 कुछ बोले तो आता हूँ, 8 को 9 को आता हूँ, 8 जनवरी 2025 में। तो बहरहाल इस तरह जो है वो इतना इम्प्रेस हुए कि प्रोग्राम में तो आता हूँ बोले, मगर कुरान ला के तो बोले, फिर किताब बताए, जो संगमनाथ किताब खोल रहे, तो जो खोल रहे हैं उसके अंदर भाई सिद्धांत जो है उन्होंने जो
ब्राह्मण जो सिद्धांत है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूर्ण चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, सहस्रार चक्र, ये चक्रा, कामधेन, वो ये नमाज का तारकम दंडम सब समझा है। बहुत मुतासिर है। लेके उसके बाद में बड़े बड़े भारी, वहाँ जितने भारी शाला उड़ाए कहीं भी नहीं उड़ाए पूरे जो है ब्राह्मणों के बीच में खड़ा करके वो स्वामी महाराज जो है ना सब कुछ शाला उड़ाए मंसूर में। आप उड़ा के क्या बोले, और कोई है तो बुलाओ, तुम्हारे लोग शाला उड़ाने के लिए और कोई है तो बुलाओ। हमारे मौलाना मंसूर साहब बाहर थे, बोला तो फिर उन्होंने भी आए। उन्होंने आने के बाद उनको जो है ना फला दे के शाला उड़ा के, अब वो बच्चा जो है ना पूरा जो इब्राहिम है हमारा बनहेली का, उन्होंने वीडियो लेके इतना मुतासिर हुआ। हम बोले भाई हम तो जाने वाले हैं, मगर तुम्हारे जैसे लोग हिम्मत से आना लेके जा बहुत बड़ी बात है ना भाई। और मुकामी आदमी साथ में रहने से क्या है, उन लोगों को ज़्यादा शक नहीं रहता, अरे ये हमारा बच्चा लेके आया, इनकी कुछ पहचानत क्या है, बल्कि जल्दी आदमी के अंदर जो है वो जो भेदभाव है या बोलो जो गैरियत है। हाँ जी हाँ तो खाली वो नमाज का निकला अंदर, नमाज का बुर्राक का, हाँ बुर्राक का, नमाज का, ये किताब निकले। तो बहरहाल वो बहुत मुतासिर है। उसके बाद में हम वहाँ से जो है हुबली आए कि हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनसे थोड़ी देर बैठे, वहाँ से फ़ौरन जो है असंडी चले गए। असंडी में जो है रात गुजारे पटेल साहब, क्योंकि पटेल साहब को भी अल्लाह ताला हज़रत साहब क़िबला आलम जो है राजाओं को तबलीग करने के लिए खड़ा करे थे। मैसूर के राजा को दावत इस्लाम दे के आए हज़रत राजा साहब असंडी पटेल मोहम्मद रज़ा साहब मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत के पहले साथी। तो बहरहाल वहाँ पर जो है रात गुजारे। दूसरे दिन जो है फिर आप इधर आए हम्पी की तरफ, हासपेट है। तो हासपेट में है ना हमारे मिनराबाद में हमारे अब्दुल क़ादर भाई बल्कि रहते हैं, मौलवी सैयद सलाहुद्दीन साहब के चीचा के बेटे, कभी भी बोले उनके पास ही जाते। उनको फ़ोन करके हम उनको लेके जाना यहाँ पर हासपेट में जहाँ मना, ख़ासकर ये वीरपाक्षी देवल जो है हम्पी में, वहाँ जाना बल्कि हम सोचे थे। फ़ोन करे तो उन्हें था बेंगलुरु में, अब इन्हें बेंगलुरु में है, बल्कि मैं को बेंगलुरु में है, आने नहीं होता, आया तो मिलता हूँ बोले। दूसरे दिन भी देखे तो उन्होंने बेंगलुरु में थे। फिर हम क्या करें, एक एड्रेस था ये हॉस्पिटल में, अब्दुल नबी साहब बोल के, बहुत दिनों से हमारे यूट्यूब पे बयाना हो सुन के रोज़ सलाम लिखते हैं व्हाट्सएप पे, सुबह शाम। मैं जवाब कितने बल्कि जवाब देना, मैं जवाब भी नहीं देता, मगर उन्होंने लिखने का बराबर लिखते रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब चलते रहता। तो अब इनको जो है ना ज़रा ले लेंगे सलामती का काम इनसे उनको कॉल करा ऐसा नबी साहब हम लोग आ रहे, अरे आओ साहब ज़रूर आओ बोले। इससे पहले जो है कि दर मैं मेरी लियाकत अली साहब इस्लाम गए थे मुनराबाद को, फ़ोन करे तो आए थे उन्होंने, वो हिंदू को लेके आए थे, उसको समझाए 1.5 घंटा, तो कलमा मस्जिद में बैठ के कलमा पढ़ा था। बहरहाल उन्होंने भी बहुत इम्प्रेस थे, बहुत मुतासिर थे, तो इन्हें भी बहुत, तो ऐसा बोले तो अरे नहीं आओ साहब बोले। फिर हम गए, ज़रा जाने में देरी भी हुई, मगर बेचारे बराबर इंतर मुंतज़र रहे। वहाँ जाने के बाद में साहब घर को जाएंगे, चलो बोले घर को जाएंगे, बोले तो अच्छी बात है भाई, चलो घर को जाएंगे बोले के बोले। चले गए हम। घर को जाने के बाद थोड़ी देर समझाया करें, मुतासिर तो है पहले से। हमारे ख्वाजा साहब मौला इस्लाम बोले अरे बैत कर लो जी, हालांकि उन्होंने सिलसिले से मेरठ के एक मुर्शिद के बैत करता है, उन्होंने बोले बैत कर, वो रहती बात है, बड़े लोग आए तो हज़रत जो है बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 380 लोगों के हाथ पे बैत करे थे, करो तुम बैत। हाँ साहब, जाके वो जो है ना पैजामा नहर शर्ट वगैरह पहन के वज़ू करके आगे बैत करें। बैत करते जब हम हम्पी को जा रहे, बोले हम्पी को जा रहे तो मैं भी आऊँ क्या, बोले अरे तुम्हारे को तो लेके जा रहे बोल के हमारी थी, मगर तुम डरते क्या है कि बोल के हम पूछे नहीं, आ रहे तो पहले बैठो गाड़ी में, बोले आए आता हूँ साहब आता हूँ, बोले बैठे। अब हम्पी को गए। हम्पी बहुत बड़ी मंदिर है, सब वो एकरों पे मंदिर है, बीच में से भी वो जो है ना वो तुंगाभद्रा नदी बहती, इधर मंदिर है, बहुत बड़े मंदिर वीरपाक्षी देवल, जहाँ पर हम्पी वगैरह का जो है ख़जाना वगैरह भी रखा। तो बहरहाल वहाँ पर गए। जाने के बाद में 3 बज रहे थे, वहाँ पर सब मंदिर पूजा पाठ ख़त्म हो गई, पंडिता सब घरों को चले गए, खाली जो है ना आदमियाँ घूमने वाले देखने वाले फिर रहे। अब देखे भाई किसको दे रहा किताब, कौन है क्या है। अब इन्हों जो साथ में आए थे वो वहाँ के पंडित के जो है बेटी को वो से कुछ जो है ना इन्हों इल्म सिखाते थे। वह इन्हों जो है ना अरे यहाँ पर है मेरे पहचानत के, बोले पंडित के घर को गए।
पंडित जी के घर को जाके अब वहाँ इनको देखते, अरे आओ नबी साहब, आओ नबी साहब, बोले बिठाए घर में। फिर उसके बाद नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुआ है बहुत से। अरे अच्छी बात है, ज़रा खाना वाना खाने के बाद पूरा को कुर्सियाँ डाल के अंदर बुला के जो है ना, बहुत बड़ा पंडित है, उसको समझाए करे, बहुत मुतासिर है। फिर हमारे सालाना जलसे की दावत भी दिए। कन्नड़ी की किताबें से तेलुगु, कन्नड़ी, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा आती है, मगर तेलुगु कन्नड़ी परफेक्ट है। उसकी जो बीवी है वो गुंटकल की है। तो वो उन्हें आके बाहर हमारे बातों से मुतासिर हो के, अब उन्होंने नबी साहब तेलुगु भी बात करते थे, कन्नड़ी भी बात करते थे। अब उनसे ज़्यादा तेलुगु बात करते वो लोगों को, उन्हें तेलुगु में बात करे, तेलुगु में बात करे। हाँ हमारा गुंटकल है। अरे हमारा भी गुंटकल ही है। हमारा, अरे गुंटकल कहाँ रहते? गुंटकल में हम यहाँ पद्मावती हॉस्पिटल के पास ही रहते हैं हम। अरे मैं कभी भी आया तो मिलता हूँ बोल के। बहरहाल वो किताब दिए, बहुत जो है ना मुतासिर है। फिर उसके बाद में उन्होंने जो अब्दुल नबी साहब है, वहाँ पर कन्नड़ा यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी, 800 एकड़ पे है यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी में इन्होंने जॉब करे हुए है। वहाँ के जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं वो इनके कांटेक्ट में है। आप लेके गए उनके एक जो है ना, और वो भी देखो जो वहाँ के बड़े बड़े जो ज़िम्मेदार, पूरा चाबियों का गुच्छा जिनके हाथ में है वो पूरे मुसलमान है। अब एक जो है ना हुसैनी साहब बोल के उनके पास लेके गए, बेचारे जो है ना पूरे बड़े बड़े हाल, वो ये कॉन्फ्रेंस हॉल्स है, वो है सब जो है ना दिखाए। यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, कभी भी प्रोग्राम है तो इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे बराबर से। और वहाँ पर जो है एक मठ भी है, उसी जो है ना हम्पी के इलाके में। वो जो है हिंदू गुरु है, बहुत से लोग उसके फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ पर लेके गए, वहाँ पर हमारे ख्वाजा अहमद साहब बाबा को भी, बेटों को भी, सबको महामंत्रण पढ़ा दिए। तो उससे मुतासिर है। लोग तेलुगु भी बोलते, कन्नड़ी भी बोलते, हिंदी भी आ रही थी। फिर वहाँ से मुलाकात, इसके बाद में निकले हम वहाँ से। नहीं, इससे पहले हाँ, सुबह में जो हासपेट गए ना, एक वाक़या छूट गया। हासपेट जाने से पहले, हम हासपेट जाने से पहले जो है ना कोप्पल लगता, गदक से जो है जा रहे थे, पहले कोप्पल, बाद में हासपेट आता। तो हमारे को ये नबी साहब के पास आने में देरी क्यों ही बोले, तो हम कोप्पल में सिरसपा मठ के अंदर गए थे, जहाँ पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो कपल सिरसा, तो वहाँ पर पूछते पूछते गए। पहली बार गांव को तो गए बहुत बार, मगर वो मठ को नहीं गए थे। तो वो गए सिटी में, तो बता इधर है बोल के गए। वहाँ जाने के बाद वो स्वामी को समझाए, और एक 300-350 किलोमीटर से रोण बोले तो बादामी के पास है रोण, तो वहाँ से चलते हुए आया था। तो वो मठ में आया हुआ था। अब उसको भी बहुत जो है ना कन्नड़ी में समझाए, किताब दिए, महामंत्र भी पढ़ाए। ख्वाजा अहमद साहब इतना मुतासिर, और हैदराबाद को भी आता मिल के बोला। फिर वो मठ अगर देखेंगे तो पूरा मस्जिद है, मस्जिद में अंदर वो मूर्ति के वैसा। तो अतराफ़ से देखेंगे तो पूरा, हमारे सूफ़ी मुख्तार अहमद साहब भी जाके आए थे इससे पहले। बहरहाल उस वक़्त वो पंडित नहीं मिला, इस बार मरतबा मिला, बहुत मुतासिर हुआ। उसको भी किताब, जगत गुरु किताब दिए। तो बहरहाल इस तरह ये जो है हकीकी मानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इन लोगों तक पहुंचाना। आप देखें कुछ लोग जो है ना हमारे को तकलीफ़ भी देते होंगे, मगर फ़ायदा कितना हो रहा, कितने लोग मुतासिर हो रहे नहीं। ज़िम्मेदार लोग, ऐसे कोई रोड पे ठहरे वाले बड़े बड़े कौमों के रहबर ज़िम्मेदार, तो हज़रत साक़िब आलम ऐसा काम दिए, बड़े बड़े जो है किंग मेकर, बादशाह घर, ज़बरदस्त जो है ना काबिल तरीन लोग जो है आपसे मुतासिर हो रहे, बोले तो कितनी बड़ी बात है। तो बहरहाल ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी मानों में रहमत लिल आलमीन का प्रोग्राम या रहमत लिल आलमीन का जश्न मनाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जब दिल में आता हो हम लोग जो है ना इस तरह दौरा करें। और भी हमारे मुबल्लिग़ीन, हमारे सूफ़ी रहीम ख़ान साहब मुबल्लिग़ इस्लाम, मौलवी हैदर साहब मुबल्लिग़ इस्लाम, उन्होंने भी जो है ना बड़े बड़े मंदिरों में गए, और बड़े बड़े जो है ना गुरुद्वारे में, वो जो इसमें नांदेड़ में गुरुद्वारा है सचखंड बोल के, वहाँ जाके जो है ना सिखों को समझाए, और बहुत से पंडितों को, आचार्यों को समझाए। तो ये जो हज़रत साक़िब आलम का जो न तर्ज़ है तबलीग़ का, तर्ज़ तबलीग़ है, ये जो है मौलाना उस्मानी साहब मुबल्लिग़ इस्लाम बयान फरमाते थे। वो काना टोचने वाले आते मालूम गाँव में, औरतों के काना टोचते, तो मर्द भाई बाबा कोई भी मैं टोचता बोले तो टुचा लेती नहीं कहते कान में। वो काका की किधर का कि एक जो है ना कान पापड़ा आता उन्हें काना टोचने के वास्ते, उसको पैसे दे के कान टुचा लेती बोले।
तो बोलने वाला जो है बीबी निकेली मी केली बोले तो नहीं होता। जो करने वाला है, कन्नड़ी कालज्ञान में लिखा हुआ है, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳದು गुरु ಹೇಳುವುದು तरह बेरे। बोलते सच बोलते, सुनते सच सुनते, लेकिन गुरु की ज़ुबान से जो बोला जाता ना उसका तरीक़ा ही अलग रहता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो ऐसा हज़रत साहब क़िबला आलम जो मोहब्बत भरा पैगाम, जो तर्ज सिखाए, तत्व ज्ञान सिखाए, तत्व विचार सिखाए, वो अगर तुम इल्म हासिल कर लेके बड़े बड़े जहरीले इंसान के पास भी गए तो सांप जैसा जो है सपेरे के सामने झुक जाता, ऐसा है जहरीले लोग जो है ना तुम्हारे सामने झुक जाते। कई ऐसे ख़तरनाक लोग भी रहते, थोड़ी देर बोलते ठंडे इंजेक्शन जो है ना बेहोश करने का इंजेक्शन दे देते, नहीं वैसा हो जाता। और बजाय दुश्मनी के मोहब्बत पैदा हो। और यही बात अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इदफ़ा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह के रसूल, आप अपने दुश्मनों को ऐसे मीठे अंदाज से, ऐसे जो है ना हिकमत के अंदाज से उनके लिए दुआ कीजिए, दुआ बोले तो दावत दीजिए कि वो तुम्हारा सख्त दुश्मन तुम्हारा जो है मोहब्बत करने वाला तुम्हारा भाई बन जाए, यानी तुम्हारा जो है ना अज़ीज़ दोस्त बन जाए। तो ये जो है तरीक़ा हज़रत साहब क़िबला आलम हमको सिखाए, मुबल्लिग़ीन को। ऐसा जो है ना मोहब्बत भरा पैगाम हज़रत साहब क़िबला आलम हमारे हाथों में दिए, पंचशांति मार्ग की सूरत में, कल के अवतार जगत गुरु के सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। तो बहरहाल सारी दुनिया जो है ना इसकी मुंतज़र। और इसी दौरान जो है राष्ट्रीय सहारा में एक हैदराबाद के है सिराजुर्रहमान डॉक्टर, बल्कि बेचारे किताबें वगैरह बांट के करते रहते, कल के अवतार मोहम्मद साहब वगैरह, उनका आर्टिकल आया क्या, बल्कि मुसलमानों की इस दौर में सबसे बड़ी कामयाबी गैर अक़वाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो है ना तक़सीम करना चाहिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अब नु चाहिए चाय पानी में, चाहे कहाँ सुना रहे, मस्जिद में मुसलमानों को। लेकिन अल्लाह ताला जो है इस जमात को ऐसा जो है ना तोहफ़ा अता किया हज़रत साहब क़िबला आलम के वजूद के सदक़े में कि बड़े बड़े पंडितों के पास जाओ, पादरियों के पास जाओ, और हमको यकीन कामिल रहता, हम जाके चार बातें बोलते, दोस्ती पैदा होती, मोहब्बत पैदा होती। बोल के लोग जो है ना आने वाले घबराते रहते हमारे साथ आने से, लेकिन साथ में आके थोड़ी देर की सोहबत इख्तियार करते ही उनकी जो है ना कायनात बदल जाती। तो बहरहाल इस तरह जो है अल्लाह ताला हमसे दीन की खिदमत ले, और इस्लाम, इशाअत इस्लाम में हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर भी ये तड़प पैदा करे दीन इस्लाम की, और हकीकी माने में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को अक़वाम आलम तक उनकी मज़हबी ज़बानों में और उनकी जो है मोहब्बत भरे पैगाम को उनके तरीक़े से जो है ना उनके जैसा तत्व ज्ञान से, मोहब्बत से, और जैसा अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तुल हसना। मौइज़तुल हसना बोले तो मवाइज़ में हुस्न हो, तुम्हारा आवाज़ ऐसा रहना अम्मा मरो बाबा मरो नहीं, मुर्दा ज़िंदा हो जाना। एक शेर जो है मौलाना इस्माइल साहब सुनाते थे, सुलह कुल मशरब बना खातिर अगर है यार की। मशरब बोले तो तरीक़ेकार, एक जो है ना सिलसिला, एक जो है ना उसूल ऐसा क़ायम करो। सुलह कुल, सारों का जो है ना सुलह हो जाना, सब जो है ना मुत्तफ़िक़ हो जाना उस काम से, क़द्र मुश्तरक हो जाना। सुलह कुल मशरब बना खातिर अगर है यार की, दुश्मनों से दोस्ती गैरों से याराना रहे। दुश्मन भी दोस्त रहना, गैर भी हमारे यार बन जाना। तो ये जो है मोहब्बत का पैगाम है। अल्लाह पाक हमसे दीन की खिदमत ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।